प्रैक्टिकल एग्जाम, अभी आपने प्रीलियम में प्रैक्टिकल एग्जाम दिया होगा, बट एक चीज जरूर बोलूंगा कि आप जो फाइनल मतलब बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम जब देने जाओ, 10th एंड 12th दोनों बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, तो प्लीज जिन बातों को मैं बोल रहा हूं उन बातों पे जरूर फोकस करना। अगर इन चीजों पे नहीं फोकस करोगे तो भाई तब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए पहले इन चीजों को सुन लो, समझ लो। अगर इन चीजों को आप फॉलो करोगे तो भाई जो प्रैक्टिकल में सबको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बट कुछ गलतियों की वजह से हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। कौन सी गलतियां? पहली गलती तो ये कि हम इसको नॉर्मल जैसे प्रीलियम में हमने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया उस तरह से समझते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करना। देखो, बिल्कुल इसको एकदम सीरियस होके देना और सीरियस होके समझना कि भाई ये अगर इस बोर्ड एग्जाम में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मेरा इसका डायरेक्ट इफेक्ट मेरे परसेंटेज पे पड़ने वाला है। क्योंकि देखो, जिन बच्चों को ऐसा डर है कि मैं सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगा या कम मार्क्स आने वाले, ये होने वाला, या जो बच्चे टॉप है, दोनों के लिए भाई प्रैक्टिकल एग्जाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके, टॉपर्स लोगों को तो पूरे के पूरे मार्क्स ही मिलने चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम में। एंड जिनके थोड़े ऊपर नीचे उनको भी 1-2 मार्क्स कम कम और उससे ज्यादा कम नहीं मिलना चाहिए। अगर 30 मार्क्स का, अगर जैसे 12th वालों का 30 मार्क्स है, 10th वालों का 20 मार्क्स है, तो अगर जिनके ऊपर मतलब जिनके थोड़े गड़बड़ चल रहे थे तो उनके 1-2 मार्क्स ही कम होने चाहिए, और जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे उनको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। बट सर करे क्या? सबसे पहली बात कि जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जा रहे हो तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाओ। ओके, देखो, भले आपने इतने सालों में सभी रूल्स को फॉलो नहीं किया हुआ, बट उस दिन आप पूरे रूल्स को फॉलो करो। उसके पहले मतलब आप अगर आपके कॉलेज में या स्कूल में जो भी यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म को, बहुत सारे कॉलेजेस में यूनिफॉर्म नहीं होता, तो अगर आपके कॉलेज में यूनिफॉर्म है तो आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाओ। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो 12th वाले बच्चों को मैं बोलूंगा उस दिन एकदम फंकी लुक में मत जाओ। 12th वाले बच्चों, अगर आपके यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है, एकदम जितना हो सके फॉर्मल लुक में जाना है उतने लुक में जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्सटर्नल इवन इवन टीचर्स पे भी एक दूसरा इफेक्ट पड़ेगा। टीचर बोली यार, वैसे टीचर को तो अपने आपके बारे में पता ही है, बट फिर भी भाई उस दिन का माहौल अलग रहता है। टीचर के सामने अगर उस दिन भी आप अलग तरीके से ही जाओगे तो टीचर का ईगो हर्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो मार्क्स पे आपका दिखेगा थोड़ा बहुत। तो सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्म प्रॉपर रखना है। इवन जितना डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो, जितनी चीजों को फॉलो कर सकते हो, उस दिन सिस्टमैटिक सब कुछ फॉलो करना। इवन आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, आपके कंपास में, आपके जो बुक्स, आपके पास खुद का सब कुछ होना चाहिए। नहीं तो आप पेन वहां से मांग रहे हो, पेंसिल वहां से मांग रहे हो, ये वहां से मांग रहे हो, टीचर के नजर पे क्या बिना मतलब चिल्लाएगी, और टीचर चिल्लाएगा, उस दिन चिल्ला रही है तो समझ लो जितना चिल्ला रही है उतने मार्क्स आपके एक मार्क्स कम हो रहे। ये बात मेरी सुन लो, क्योंकि कुछ ना कुछ इफेक्ट तो जरूर गिरेगा। तो उस दिन ऐसा ऐसा कुछ करना है कि टीचर को एक भी बार आपको बोलने का मौका ही ना मिले। तो आपके पास आपका आपका बुक होना चाहिए। अभी भी अगर आपने कोई चीज सबमिट नहीं की है जो प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड है, जो टीचर ने बोला है कि आपको सबमिट करना है, नहीं तो प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं बिठाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम में तो सबको बिठाएंगे, ये फिक्स बोल रहा हूं, बट नहीं बिठाएंगे ये बोल रहे मतलब आपके मार्क्स कम करेंगे। तो इसीलिए जो जो चीजें वो बोल रहे हैं कि मैं अगर तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तुझे नहीं बिठाएंगे, तो भाई वो अभी भी टाइम है, सबमिट कर दो फटाफट। फटाफट लेके जाके सबमिट कर दो सभी चीजें। भले जो लिखना है रात समझ लो, जो लिखना है समझ रहे हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लिखवा जा, वो मैं तो नहीं बोलूंगा पर समझदार हो। बट आपके स्कूल और कॉलेज में पहुंच जाना चाहिए। स्कूल और कॉलेज में वो पहुंच जाना चाहिए, और वो टीचर, क्योंकि टीचर को बेचारों को भी वो सबमिट करना रहता है, उनको भी वो चीजें दिखानी रहती है। ऐसे बिना मतलब ऐसे मार्क्स दे देंगे। इनकेस आगे जाके आपने रिटर्न में अच्छे मार्क्स नहीं किया, स्कोर किए, तो भाई अगर यहाँ आपको पूरे मार्क्स मिल गए तो कहीं ना कहीं अगर बोर्ड ने किसी ने एक्शन ले लिया, तो अगर एक्शन जब तक नहीं लिया जा रहा तब तक सही, अगर किसी ने एक्शन ले लिया तो भाई वो किस पे गाज गिरेगी? डायरेक्ट टीचर पे। इसलिए टीचर भी अपने सेफ साइड रहते हैं। अगर आपने चीजें नहीं की तो आपको मार्क्स कम देते, पास करते पर मार्क्स कम दे देते। इसलिए बोल रहा हूं कि जो जो चीजें सबमिट करने के लिए दी है वो सबमिट कर दो। इसके बाद आप जब प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हो, या रूम में चले गए, क्लासरूम के अंदर चले गए, या लैब में चले गए, जब आप गए तो हो सकता है जब आप पेपर उठाए, क्वेश्चन पेपर उठाए, जो जो चीजें आपको दी गई है, तो लैंग्वेजेस में बहुत सारी चीजें बोली जाती है, सुनना रहता है, सुन के लिखना रहता है, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है। बट आपको नहीं समझ में आ रहा तो भाई चुपचाप बैठे रहो, बिना मतलब होशियारी में फटाफट फटाफट लिखना मत स्टार्ट करो। नहीं आ रहा है, चुप बैठे रहो। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूं आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो मेरी बात को। चुपचाप ऐसा बैठे रहो, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप लिखा जाएगा, मतलब लिखा जाएगा, आपको आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, समझ लो। तो इसलिए पर जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि कट शट फटाफट फटाफट कर दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। बट प्रैक्टिकल एग्जाम में पहले बोल रहा हूं, तैयारी खुद के जाने, खुद जितना तैयारी कर सकते हो खुद करके जाओ।
खुद करके जाओ, फिर भी वहां ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपको छूट रही है, कुछ नहीं आ रहा है, तो एक बार टीचर से पूछो कि टीचर यहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। हो सकता है टीचर, समझ रहे हो ना, मैं ये नहीं बोल रहा टीचर आपको बताएगी, बट कुछ अगर आपको गड़बड़ हो रहा है कि यहाँ गलत ना हो जाए, तो लिखने से अच्छा टीचर, अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो टीचर से एक बार बात कर लो, एक बार बात करो। अगर टीचर के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा तो टीचर जरूर आपका हेल्प करेगी कि नहीं यहाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मतलब टीचर आपको आंसर नहीं बताएगी, पर टीचर हेल्प करेगी, बच्चे को डाउट है किसी भी चीज में क्या यहाँ कैसे लिखना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर पे एक बार आपने लिख दिया, क्योंकि वहां जो चीजें होती है वो सबमिट की जाती है, उससे रिलेटेड सब चीजें, तो बोर्ड के पेपर आपने लिख दिया तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। इसलिए जो भी चीजें लिखो सोच समझ के लिखो। अगर टीचर आपको बोल रही है उनको सुन के उससे 4 क्वेश्चन बनाने हैं, या तो लैब में जा रहे हो, लैब में ऑब्जर्वेशन करके चीजें लिखनी है, या तो आप केमिस्ट्री लैब में हो, केमिस्ट्री लैब में जो फाइनल रीडिंग आई है उसको लिखना है, तो चीजें देख लो भाई, सही लिख रहे हो कि गलत लिख रहे हो, सोच समझ के कोई भी चीज ले, क्योंकि एक बार आपने उस पेपर पे लिख दिया तो बिना मतलब आपके मार्क्स जाने के चांसेस है। पर अगर आपने प्रॉपर फोकस करके रखा तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम में भाई, कितने भी आप बिगड़े हुए लड़के हो फिर भी 30 में से अगर 30 मार्क्स है तो 28 निकाल सकते हो, अगर 10th में हो तो 20 में से 18, 19, 17 मार्क्स तो आराम से आपके झोली में गिर जाएगा, आराम से गिर जाएगा। फिर इसके बाद वहां जाओ, कुछ भी नहीं, इधर उधर जाने के टाइम इधर उधर 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 जो करना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, क्योंकि वहां एक्सटर्नल भी होता है, और एक्सटर्नल डायरेक्ट टीचर को देखता है, और टीचर फिर इसके बाद आप पे घास गिराती है, क्योंकि एक्सटर्नल के सामने टीचर का इमेज गिरता है कि ऐसे बच्चे हैं क्लास में, और फिर टीचर को अंदर से गुस्सा आता है, यार आज भी मेरा इज्जत आज उड़ाया जा रहा है, तो ये टीचर को गुस्सा आता है। तो प्लीज बहुत सिस्टमेटिक इन चीजों को फॉलो करो। अगर ये सब चीजें आपने बहुत अच्छे से संभाल ली तो भाई प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स आराम से मिलेगा। क्योंकि बताना चाहूँ कि कोई, हाँ, सब मैंने बोला कि जो आपके पास सब कुछ अपना होना चाहिए, उस दिन नहीं कि बाकी दिनों की तरह भी आप दूसरे से मांग रहे हो। और एक चीज लास्ट ये बोलना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम में, इंटरनल में, रेयरली कोई ऐसा बच्चा होता है कि जिसको या तो फेल कर दिया जाता है या तो नहीं दे, मतलब कि कुछ, मतलब बहुत सारे रूल्स उस पर लाया जाते हैं जिसने बहुत पहले बहुत कारनामा किया हुआ होता है। बट आपका सब कुछ अगर सही है, पहले आपने सही कर दिया है, थोड़ा बहुत है भाई, सबका टीचर के साथ थोड़ा बहुत रहता है, तो ऐसा कोई भी नहीं कि टीचर उसका गुस्सा उस दिन प्रैक्टिकल पे आपके निकालेगी, ये करेगी, क्योंकि हर टीचर चाहती है कि उनके एग्जाम में, उनके पेपर में ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छा स्कोर करें, अच्छा परसेंटेज है। हर टीचर चाहती है, भले आपके साथ कोई भी पंगा हो, पर हर टीचर चाहती है कि उनका स्कोर, उनके पेपर का स्कोर बाकी टीचर के कंपैरिजन में अच्छा हो। भले दूसरे टीचर को ऐसा बोलती है, पर उनका ये ऐसा रहता है, और स्कूल भी यही चाहता है कि उनके यहाँ से एक भी बच्चों का रिजल्ट खराब ना हो, क्योंकि उनका ग्रेड गिरेगा अगर ज्यादा बच्चे फेल होंगे। तो भाई ये समझ लेना, और जो चीजें मैंने बताई उसको जरूर फॉलो करना। ऐसे मेरी बात समझ में आ गई हुई। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।